हेलो एंड नमस्कार माय स्पिरिचुअल फैमिली। वेलकम टू माय चैनल डिवाइन विस्पर्स 888। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपने लव्ड वंस का ध्यान रख रहे होंगे। दोस्तों, आज मैं फिर से आपके लिए एक नई इंट्यूटिव, जनरल, करेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग लेकर आया हूं, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। इसका ये मतलब है कि जब कभी भी आप इस रीडिंग को, इस पर्टिकुलर टैरो रीडिंग को आप सुनेंगे, तो ये आपके लाइफ से, आपकी ज़िंदगी से ज़रूर कुछ ना कुछ रेजोनेट करेगी, मैच करेगी। और ये जितना भी रेजोनेट करती है आपसे, बस उतना ही एक्सेप्ट करें और बाकी की रीडिंग को जाने दें, दूसरों के लिए छोड़ दें। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी के लिए ईश्वर से, महादेव, भोलेनाथ, माँ जगत जननी से, गॉड एंड यूनिवर्स से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के जीवन में ढेर सारी वो सुख, समृद्धि और खुशी लेकर आए। जो भी जीवन में आपका लक्ष्य है, जो आपका एम है, उसकी पूर्ति हो, उसमें आपको सफलता मिले। और अगर आपके आसपास, आपके इर्द गिर्द किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी नेगेटिव थॉट्स या इमोशंस हैं, तो वो ईश्वर की कृपा से दूर हो जाए। ऐसी ऊर्जाएं जो है, जो सेंडर है, उसकी तरफ 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस जाए। यही मेरी मंगल कामना है, यही मेरी प्रार्थना है आप सभी के लिए। और यही हीलिंग, यही वाइब्रेशंस मैं आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों, इस साउंड पे थोड़ा सा फोकस कीजिएगा, सो दैट आप वाइब्रेशन को, आप इस हीलिंग को रिसीव कर पाएँ। तो दोस्तों, आपने इस चैनल को जो प्यार और सपोर्ट दिखाया है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स और यूपीआई के द्वारा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं प्रार्थना करता हूं कि ये जो आपका सारा प्यार और सपोर्ट है, ये आप सभी के पास अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ और खुशियों के रूप में वापस आए और आपके जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करे। इसी अच्छे विचार के साथ आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं दोस्तों। हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, जो भी मैसेज, जो भी गाइडेंस हमारे व्यूवर्स के लिए है आज, वो उन तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। हे महादेव, हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर गॉड, डियर डिवाइन, डियर यूनिवर्स, प्लीज़ हमारी मदद करें। चलिए दोस्तों, यहाँ पे पहला कार्ड यहाँ पे देखते हैं जो कि हमारे सामने आ रहा है। दैट इज नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, सो नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स हमारे सामने पहले आया है। बहुत ही पावरफुल कार्ड है, यहाँ पे उसी से शुरुआत हुई है। बाकी कार्ड्स भी देख लेते हैं, सो दैट जो भी यहाँ पे छिपी हुई ऊर्जा है, अगर कोई आपके खिलाफ कोई सीक्रेटली प्लान कर रहा है या कुछ ऐसे संकेत आ रहे हैं जो आगे जाके बहुत बड़ा रूप लेने वाले हैं, तो वो भी यहाँ पे हम देखने की कोशिश करेंगे। बाकी कार्ड्स देखते हैं। सेकंड कार्ड जो हमारे सामने आ रहा है दोस्तों, दैट इज द डेविल। ओ माय गॉड, द डेविल का कार्ड आ गया दोस्तों। कोई बहुत बड़ा संकेत यहाँ पे दिख रहा है हमें। इसी के साथ थर्ड कार्ड ऑफ द डे फ्रॉम द बॉटम मिड ऑफ द डेक, 7 ऑफ कप्स। 7 ऑफ कप्स यहाँ पे हमारे सामने है। इसी के साथ में एक फाइनल कार्ड देख लेते हैं फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक। देखते हैं यूनिवर्स का एक फाइनल मैसेज है आप सभी के लिए, वो क्या रहने वाला है। चलिए यहाँ पे देखते हैं। फाइनल कार्ड जैसे कि हम देख रहे हैं, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, सो चारों कार्ड हमारे सामने दोस्तों, और एक जो बहुत गहरी ऊर्जा इस स्प्रेड में मुझे देखने को मिल रही है। बहुत ही रेयर स्प्रेड है दोस्तों, जहाँ पर डेविल के साथ ये सारे कार्ड्स इस अलाइनमेंट में आए हुए हैं। और जैसे यहाँ पे यूनिवर्स कह रहे हो कि अब यही देखने को बचा था। पीठ पीछे आपके बहुत बड़ा और बहुत ही गंदा खेल खेला गया है। इसकी यहाँ पे हमें वाइब्रेशंस आ रही हैं, इसकी ऊर्जा मैं यहाँ पे देख सकता हूँ। और ये जो खेल खेला गया है ना आपके खिलाफ, इसका अंत इतना खतरनाक हो रहा है कि जो भी इस खेल में इन्वॉल्व है, उसकी ज़िंदगी पे एक बहुत ही बड़ा और बुरा असर पड़ने वाला, ये हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे हम। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले कार्ड से यहाँ पे शुरू करते हैं। जो पहला कार्ड हमारे सामने है, ये है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। और ये कार्ड दोस्तों सबसे पहले ये दिखा रहा है कि किसी व्यक्ति विशेष की तरफ इशारा है। कोई भी मेल या फीमेल की एनर्जी हो सकती है आपकी ज़िंदगी में। उन्होंने बहुत जल्दबाजी में, बिना पूरे सच को समझे,
आपके खिलाफ एक कदम उठाया था, ये उसकी तरफ इशारा है यहाँ पे। उन्होंने बातें आधी सुनी लेकिन फैसले उन्होंने पूरे कर लिए, इसकी तरफ यहाँ पे हम इशारा देख रहे हैं। आपको पूरा समझने की कोशिश नहीं की इन लोगों ने, जिनकी तरफ यहाँ पे इशारा है। ये हो सकता है आपके कार्य क्षेत्र में हो, चाहे जिस जॉब या बिजनेस में आप इन्वॉल्व हो, या आपके नाते रिश्तेदारों में भी हो सकते हैं, आपके पास्ट रिलेशन के हो सकते हैं। जो को अधूरी चीज़ इनको कोई पता चली और उसी पे इन्होंने अपना मन बना लिया, फैसला लिया और एक इम्पल्सिव डिसीजन लिया आपके खिलाफ। और इन्होंने अपने जो गुस्सा है इनके अंदर, जो क्रोध भरा हुआ है, जो अहंकार है, और गलतफहमी में आकर दोस्तों एक ऐसा खेल खेला आपके पीठ पीछे जिसका असर आपकी ज़िंदगी पे, आपके लाइफ पे, आपके लव्ड वंस पे, आपके नियरेस्ट एंड डियरेस्ट वंस पे, वो आपके बच्चे भी हो सकते हैं, आपके माँ बाप हो सकते हैं, उनके ऊपर भी असर पड़ना था। ये खेलने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन यहाँ एक ख़ास बात दिख रही है दोस्तों कि आप चाहे उस समय आपने कुछ बोला हो या ना बोला हो, फिर भी आपकी जो ऊर्जा है वो लगातार आगे बढ़ती रही है। आपके ऊपर यूनिवर्स का ऐसा हाथ रहा है कि ये लोग एक भी बाल बांका नहीं कर पाए। ये कार्ड बता रहा है कि सच को हमेशा जो है अपनी मंजिल कहीं ना कहीं मिल ही जाती है। और यहाँ भी हम इस चीज़ को देख सकते हैं दोस्तों। जो लोग जो है आपके रास्ते में किसी न किसी प्रकार से रुकावट बनना चाहते थे, वो खुद ही जो है अपनी जल्दबाजी के ही कारण, अपने इम्पल्सिव डिसीजन के कारण, इम्पल्सिव फैसले के कारण गलत दिशा में दौड़ पड़े। जो बोलते हैं ना वो अधजल गगरी छलकत जाए, इसको क्यों बोलते हैं दोस्तों कि आधा ज्ञान भरा हुआ था इनके अंदर। उसी के बेसिस पे इन्होंने इतने बड़े बड़े फैसले ले लिए, आपके खिलाफ इतने बड़े बड़े कदम उठा लिए। तो उसका जो रिजल्ट, जो परिणाम आना था, वो भी बुरा ही आना था इन लोगों के प्रति। और यहाँ पे हम दूसरा कार्ड जैसे देख पा रहे हैं, द डेविल का कार्ड है इसी के साथ। और ये कार्ड दोस्तों सबसे गहरा कार्ड है इस पूरी स्प्रेड में, इस पूरे रीडिंग में। हम देख सकते हैं कि पीठ पीछे आपके जो भी खेल खेला है इन लोगों ने, उसके पीछे सिर्फ जलन या ईर्ष्या द्वेष ही कारण नहीं थी, बल्कि ये आपको नियंत्रित करना चाहते थे, आपकी ज़िंदगी पे नियंत्रण पाना चाहते थे। ये आपसे पूरी तरीके से इतने ज़्यादा ऑब्सेस्ड थे, इतने भरे थे आपके ख्यालों से, इनका मन इतना ज़्यादा भरा हुआ था और इनकी इतनी ज़्यादा छुपी हुई इनकी नीयत थी कि इन्होंने इतने लेवल पे, इतने नीच लेवल पे गिर के इतना बड़ा आपके खेल, इतना बड़ा षड्यंत्र आपके खिलाफ इन्होंने रचा। ये इस समय दोस्तों इस कार्ड के थ्रू हम देख सकते हैं ये कोई ऐसे इंसान या ऐसे लोगों के समूह की तरफ इशारा कर रहा है कि जो आपको नीचे देखकर खुद को ऊपर महसूस करना चाहते थे। बहुत ही ईगोइस्टिक, सेल्फिश और नार्सिसिस्ट किस्म के लोग या कोई व्यक्ति हो सकते हैं आपकी ज़िंदगी में, जिनकी तरफ यहाँ यूनिवर्स इशारा दे रहे हैं द डेविल कार्ड के थ्रू। और हम जानते हैं कि जो डेविल होता है वो सिर्फ और सिर्फ सेल्फिश नेचर का यहाँ पे दिखाया जाता है, और इसके और भी मतलब होते हैं। लेकिन यहाँ पे इस स्प्रेड के थ्रू जो छिपी हुई एनर्जी इसकी निकल के आ रही है वो यही दिखा रही है कि इन्होंने आपकी ज़िंदगी में द रियल डेविल, असली शैतान बनने का काम किया है। यहाँ बात जो है दोस्तों सिर्फ किसी न किसी प्रकार की कंपटीशन की नहीं थी कि आपसे अपने आप को कंपेयर करने के चक्कर में इन्होंने ऐसे कदम उठाए पीठ पीछे। आपके इंट्यूशन के पावर के द्वारा, आपको गट फीलिंग के द्वारा आपको पता होगा कि इन्होंने एक्चुअल में क्या करने की कोशिश की आपकी ज़िंदगी में। कुछ लोग जो है इनमें से आपकी खुशी जो है, आपकी जो भी तरक्की या उन्नति है, या आपका जो आत्मविश्वास है, उससे ये बहुत ज़्यादा चिढ़े हुए थे, उससे ज़्यादा बहुत परेशान थे। ये जो आपका आत्मविश्वास का डर है इनके अंदर कहीं ना कहीं बैठा हुआ था कि आपका आत्मविश्वास आपको ज़िंदगी के उस मौके पे, उस ऊंचाई तक ले जाएगा जहाँ पे इन्होंने कभी जाने की कल्पना भी नहीं की है। तो इस चीज़ का, इस कंपटीशन का डर था, और इसलिए उन्होंने, हम देख सकते हैं कि ऐसे आपकी ज़िंदगी में हालात बनाने की कोशिश की है। आपके आसपास ऐसी परिस्थिति, आपके लव्ड वंस के पास, नियरेस्ट एंड डियरेस्ट वंस जो है उनके पास ऐसे हालात बनाने की कोशिश की जहां आप खुद कहीं ना कहीं अपने ऊपर आप सवाल खड़े करने लगे, अपने ही क्षमताओं के ऊपर आप डाउट करने लगे कि क्या आप इनफ है या नहीं। और आपका जो ध्यान है वो आपके तरक्की के मार्ग से भटक कर इन जैसे नीच लोगों का जो बनाया हुआ डिस्ट्रैक्शन है उसकी तरफ चला जाए और आपकी तरक्की में, आपकी उन्नति में रुकावटें आ जाए। ये इनका प्लान था। लेकिन जो डेविल का कार्ड है यहाँ पे बहुत बड़ा संदेश ये दे रहा है कि जो अंधेरा है दोस्तों वो हमेशा सच को छिपा नहीं सकता। डेविल जो है अंदर के डिज़ायर्स को बाहर निकाल देता है और इनके जो छिपी हुई जो इच्छाएं थी, जो इनका मुखौटा था, वो अब समाज के सामने आने लग रहा है।
जो जाल ये दूसरों के लिए बिछा रहे थे, आपके लिए जो बिछा रहे थे ये जाल, वो उसी जाल में अब फंसते जा रहे हैं। और जाल बिछाने वालों के साथ हम देखते हैं कुछ ऐसा ही होता है, जो गलत नीयत से, गलत इंटेंशन से, गलत भाव से किसी के प्रति कोई गड्ढा खोदते, कोई जाल बिछाते, कोई चाल चलते हैं, तो उसका जो रिजल्ट आता है वो उसके लिए, जिसके ऊपर वो जाल बिछाना चाह रहे हैं, उसके लिए कारीगर साबित होगा कि नहीं, ये तो बात की बात है। लेकिन जाल बिछाते ही ये जो लोग होते हैं, जो नेगेटिव, जो नकारात्मक लोग होते हैं, ये अपना अंत खुद ही तय कर देते हैं। और इतना खौफनाक अंत होता है ना ऐसे लोगों का, इनके अहंकार का ऐसा अंत होता है कि शायद इन्होंने अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि इस तरीके से कोई इनको धाराशायी करके ज़मीन पे लिटा सकता है और ये उठने लायक ना बचे। इस तरीके की अंत की बात कर रहे हैं हम। इसी के साथ 7 ऑफ कप्स जो कार्ड हमारे सामने है, ये कार्ड जो है उस गंदे खेल का दूसरा चेहरा दिखाता है जो इन्होंने आपको, आपके साथ खेलने की कोशिश की है दोस्तों। इन्होंने आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे भ्रम फैलाने की कोशिश की है, झूठी बातें फैलाई हैं आपके खिलाफ भी और आपके सामने भी। आधे सच इन्होंने पकड़े हैं, आधे सच लोगों को बताए हैं, ताकि आपके छवि खराब हो सके, आपके मन में अपने ही प्रति सवाल उठ सके। और ऐसी झूठी मूठी जो कहानियां हैं आपके खिलाफ समाज में बहुत फैलाई है, बहुत आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाए इन्होंने पीठ पीछे, ताकि लोगों के मन में आपके प्रति जो इज्जत है, मान सम्मान है, उस पर बहुत बड़ा असर आ पाए। आपके ऊपर लोग भरोसा करना बंद कर दे, आपके साथ उठना बैठना बंद कर दे, लेन देन करना बंद कर दे। ये इनकी सारी इच्छा थी, ये आपको अलग थलग करना चाहते थे समाज से। कुछ लोगों ने आपकी ऐसी तस्वीर भी यहाँ पे तस्वीर पेश की है दोस्तों, जो असलियत में तो बिल्कुल अलग थी। और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि कई लोगों के मन में आपके प्रति इन्होंने असमंजस पैदा किया है। और शायद आपने पीठ पीछे सोचा भी नहीं था कि ऐसे लोग इस लेवल पे गिर सकते हैं आपके पीठ पीछे। इतना इनके पास समय है कि ये बातें जाके इतना फालतू बातें फैला सके, आपको, आपकी छवि खराब करने के लिए सिर्फ। लेकिन हम देख पा रहे हैं कि अब धीरे धीरे जो धुंध है, जो बादल है, वो हट रहे हैं। और जो पहले जो बातें, जो पहले सच लग रही थी, उनकी जो है परतें अब खुलने लगी हैं। ये कार्ड ये कहता है दोस्तों कि जो असल में जो सच्चाई है और जो इल्यूजन है, जो धोखा है, उसके बीच का फ़र्क अब आपको साफ दिखाई देने लगेगा। ये हम यहाँ पे देख सकते हैं। अभी ही चीज़ें आपके लाइफ में क्लियर हो गई हैं कि ये कौन लोग हैं और किस प्रकार की इनकी नीयत थी और किस नीयत से आपकी ज़िंदगी में इस तरीके का षड्यंत्र रच रहे थे, ये पीठ पीछे इतना बड़ा खेल खेल रहे थे आपके साथ। वो फ़र्क आपको साफ अभी भी दिखाई दे रहा है। आने वाले समय में और भी जो सवाल है आपके मन में, वो भी क्लियर हो जाएगा, इसकी तरफ यहाँ इशारा है। और ये जिन लोगों ने दूसरों को कहीं ना कहीं भ्रम में रखा है दोस्तों, उन्हें अब जो है अपने ही बनाए हुए भ्रम का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि कर्मा का जो साइकिल है वो बहुत ही सटीक है, बहुत एक्यूरेट है। सही समय पर दोस्तों जो भी हमने इस यूनिवर्स में डालना है वो घूम के आती है, चाहे वो पुण्य हो चाहे पाप हो। पाप भी ऐसे समय, उसका भी परिणाम ऐसे समय घूम के आता है कि जब वो आपके ऊपर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करता है, सबसे ज़्यादा असर करता है। और यही कुछ आपके विरोधियों की ज़िंदगी में देखने को मिल रहा है। झटका हल्का ही होगा, लेकिन ऐसे समय वो झटका लगेगा कि आपको सबसे ज़्यादा जो उन लोग, ये जो आपके विरोधी हैं, उनको सबसे ज़्यादा शॉक महसूस होगा। उस समय यूनिवर्स का वो झटका लगेगा। और यहाँ पे 9 ऑफ स्वॉर्ड्स जो फाइनल कार्ड है इस रीडिंग का, जो कंक्लूड कर रहा है इस रीडिंग को दोस्तों, ये बहुत ही शक्तिशाली और गहरा कार्ड है। इसके पीठ, इसमें हम यहाँ देख सकते हैं कि जो पीठ पीछे आपके जो कहीं ना कहीं खेल खेला इन लोगों ने, उसका जो अंत है वो बहुत आसान नहीं दिखाई दे रहा दोस्तों। जो इनको इनका रिजल्ट मिलने वाला है, इनके अहंकार का, इनके सेल्फिशनेस का जो इनको परिणाम मिलने वाला है, वो बहुत ही भयानक, बहुत ही बुरा दिखाई देने वाला है। ये कार्ड जो है गिल्ट की तरफ इशारा कर रहा है, ये डर की तरफ इशारा कर रहा है और उन रातों की तरफ इशारा कर रहा है जब इनकी नींदें हराम हो रखी हैं, इनकी चैन, इनका नींद चैन सब उड़ रखा है। और ये ऐसी ऊर्जा को लेकर आता है, इनकी ज़िंदगी की उस ऊर्जा को ये दिखा रहा है। और बाहर से इनकी ज़िंदगी में, इन कॉम्पिटिटर्स के, विरोधियों की ज़िंदगी में सब कुछ साधारण दिख सकता है, सब नॉर्मल दिख सकता है आपको। लेकिन इनके अंदर लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है, किसी भी फॉर्म में, चाहे वो आर्थिक प्रेशर या आर्थिक दबाव का भी कारण बन सकता है इनकी ज़िंदगी में। पारिवारिक रूप से मतभेद, गलतफहमियाँ, लड़ाइयाँ, ये देखने को मिल सकती है आपको उनके जीवन में। और उनके अपने कार्य क्षेत्र में उनको बहुत बड़े बड़े नुकसान झेलने पड़ सकते हैं, ये हम देख रहे हैं। और ओवरऑल जो एक ज़िंदगी में जो शांति, सुकून और जो चैन की बात है, वो तो इनकी ज़िंदगी से ऐसा गायब होने वाला है
जैसे भूत को देखकर लोग भाग जाते हैं ना, वैसे ये सारी चीज़ें जो सकारात्मक चीज़ें ये इनकी ज़िंदगी से भाग जाने वाली है। सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी, सिर्फ और सिर्फ नकारात्मक चीज़ों से ये लोग घिरे रहेंगे। दोस्तों कई बार जो है इंसान दुनिया से नहीं, अपने ही जो बुद्धि है उससे हार जाता है, अपने ही बुद्धि विवेक से कहीं ना कहीं हार जाता है। और रिकॉर्ड बता रहा है कि जो दर्द किसी और को देने की कोशिश की गई थी उसकी गूंज जो है अब वापस लौट रही है इन विरोधियों के जीवन में। इन्होंने जो आपको तकलीफ पहुंचाने की कोशिश की है, ये इस नियत से इन्होंने करने की कोशिश की जिसमें इनका कोई स्वार्थ सिद्ध होता है, कोई आपको रुकावट डालने की नियत से इन्होंने ये किया हो सकता है, या आपके लव्ड वंस को के ऊपर असर डालने के लिए किया हो सकता है। तो उसका जो रिज़ल्ट आ रहा है दोस्तों बहुत ही गहरा, बहुत ही खौफनाक होने वाला है। और हम यहाँ पे ये देख सकते हैं दोस्तों कि शायद इसीलिए जो है इन लोगों की इस समय बेचैनी बढ़ी हुई है, वो हम यहाँ पे डिटेक्ट कर पा रहे हैं इस कार्ड के थ्रू। और इनका मन जो है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अशांत है, शांति का तो नामो निशान नहीं है इनकी ज़िंदगी में। और आपके लिए दोस्तों ये कार्ड एक संदेश भी छोड़ रहा है यहाँ पे कि हर जो लड़ाई है वो तलवार से जीती नहीं जाती है। कुछ लड़ाइयाँ जो है समय के साथ, सच्चाई के साथ, और जो ईश्वर का जो न्याय है, जो डिवाइन जस्टिस है, वो खुद आपको लड़ाइयाँ जिताता है। इसीलिए आपको अपने अंदर किसी भी नकारात्मक ऊर्जा का जवाब देने के लिए आपको नेगेटिव बनने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी चीज़ का बदला लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि न्याय हमेशा से आपके पक्ष में रहा है और आपके ही पक्ष में खड़ा है। और न्याय जो स्थिति, जो परिस्थिति आपके विरोधियों की ज़िंदगी में क्रिएट करेगा ना, वो आपका बदला उनके ऊपर वो इम्पैक्ट कभी नहीं डाल पाएगा जो न्याय उनके ऊपर असर डालेगा। और वो इतना खौफनाक होगा दोस्तों कि इनकी 7 पुश्तें भी एक तरीके से याद करेंगे कि इन्होंने ऐसा कर्म किया है क्यों, जब इसकी इतनी बड़ी सज़ा इनको भुगतनी थी। और इसलिए दोस्तों अगर कभी आपको लगा हो कि आपके साथ गलत हुआ है, तो आप ये याद रखिए कि जो हर कहानी है उसका अंत वो नहीं होता जहाँ धोखा मिलता है। अगर आपको धोखा मिला है, किसी ने आपका अपमान किया है, कोई भी नेगेटिव परिस्थिति, कोई भी विपरीत परिस्थिति आपकी ज़िंदगी में आई है, तो आप बिल्कुल मत समझिए कि ये जो परिस्थिति आई है ये आपकी ज़िंदगी का अंत है, यही वो फाइनल इमोशन है, फाइनल भावना आपकी ज़िंदगी की, या वो क्लाइमैक्स आपकी ज़िंदगी का। बिल्कुल भी नहीं। कई बार जो है असली जो अंत होता है दोस्तों वो वहाँ से शुरू होता है जहाँ सच जो है पर्दे के पीछे से बाहर आना शुरू होता है, और एक ऐसा असर, एक ऐसा ब्लास्ट करता है आपके आंखों के सामने, ऐसे लोगों के भी सामने जो नेगेटिव ऊर्जा रखते हैं, कि सब कुछ एक झटके में बदल जाता है। तो वो जो है अंत उस तरफ जाता है एक्चुअल में। तो आप जो भी संघर्ष आपकी ज़िंदगी में आया उसको बिल्कुल भी अंत समझने की भूल ना करें। यूनिवर्स आपके साथ है, डिवाइन की शक्ति, उनका आशीर्वाद, उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ है, पूर्वजों का आशीर्वाद आपके साथ है। तो बिल्कुल भी यहाँ पे मायूस होने की ज़रूरत नहीं अगर कोई ऐसी परिस्थिति आई भी है। और ऐसा बोलते हैं दोस्तों कि दुख तकलीफ भी उनके जीवन में कहीं ना कहीं आता है, संघर्ष उनके जीवन में आता है जिसको ईश्वर जानते हैं, जिसको यूनिवर्स जानते हैं कि वो सहने की क्षमता रखते हैं। तो आप सहने की क्षमता रखते हैं, इसलिए आपको मजबूत बना दिया यूनिवर्स ने भी इन सारी परिस्थितियों के कारण। लेकिन उसी वक्त जो विरोधियों का जो हिसाब किताब बना है आपके साथ, जो उन्होंने अपना नया कर्मा बना लिया है ऐसा कर्म करके, उसका जो वो पाई वो चुकाने वाले, वो बहुत भयानक रूप में होने वाला है। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ जो मैसेजेस, जो गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से, वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। इसी के साथ कुछ नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं जो इस परिस्थिति पे एप्लीकेबल हो सकती है आपके नाम के साथ, या आप जिस जगह से ये रीडिंग देख रहे हैं उससे मैच खा सकती है। तो चलिए देखते हैं। हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, प्लीज़ हमें हेल्प करें। चलिए दोस्तों यहाँ पे कुछ नेम इनिशियल्स हमारे सामने हैं। ओके, यहाँ पे देख लेते हैं। सो लेटर ए आया है पहले, एंड देन वी हैव लेटर जेड। हमारे पास है लेटर के, क्यू, एस, डब्ल्यू, पी, आर एंड सी। दोस्तों ये थे आज के कुछ नेम इनिशियल्स। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर ये जिस परिस्थिति की हमने बात की उस परिस्थिति के साथ, आपके नाम के साथ या आपकी जगह के नाम के साथ कहीं ना कहीं मैच होते हैं या नहीं। इस रीडिंग के बाद आपके इमोशंस क्या है, आप कैसा फील कर रहे हैं, वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, आई क्लेम अबंडेंस, आई क्लेम हैप्पीनेस। ये अपने अंदर दोहराते रहिए, क्योंकि जितना दोहराएंगे, जितना मैनिफेस्ट करेंगे, उतना ही असल लाइफ में इसको सच करके दिखाएंगे।
और इस चैनल पे जो आपने प्यार और सपोर्ट बरकरार रखा है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स और यूपीआई के द्वारा, जिन भी माध्यम से आपने इस चैनल को सपोर्ट किया है, वो सपोर्ट आप बरकरार रखिए, वो प्यार बरकरार रखिए। हमारे साथ हर रीडिंग में ऐसे ही बने रहिए और मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप अपनी ऊर्जा बिल्कुल सेफ रखिएगा। इसी के साथ जय भोलेनाथ, जय माँ जगत जननी। थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स एंड थैंक यू डिवाइन।